जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ चले पताल भुवनेश्वर में दर्शन करने के लिए, जो कि जागेश्वर धाम से करीब 110 किलोमीटर दूर है। और पताल भुवनेश्वर पहुंचते हुए रात्रि हो गई, तो रात्रि वहां पहुंच के विश्राम किया ताकि अगले दिन जाके बढ़िया से दर्शन कर सके। हर हर महादेव। महादेव श्री महादेव शंभू। कल काठगोदाम से चल के पहुंचे रात में पताल भुवनेश्वर। आज सुबह पताल भुवनेश्वरी दर्शन करने जाना है। और ये है रात्रि जहाँ विश्राम किया गया, होटल मान पैलेस, पिथौरागढ़ से आगे पताल भुवनेश्वर। और क्या नज़ारे हैं यहाँ से, बेहद खूबसूरत। कोहरा इतना छा गया है अभी तो, लेकिन रात में बहुत दूर दूर तक के नज़ारे दिखे। ये देखिए, एक व्यू पॉइंट के लिए ये भी बनाई हुई है हट सी ऊपर, जहाँ से दूर दूर तक के नज़ारे नजर आ रहे हैं। पशु पक्षियों की आवाज, चिड़चिड़ाहट चिड़ियों की, सुबह सुबह इतना मधुर रस घोल रही है कानों में। आनंद ही आनंद है हर पल में, हर क्षण में, हर कण में। जहाँ शिव वहाँ मैं। तैयार होके निकला गया है पताल भुवनेश्वर के लिए। बहुत ही बेहतरीन मार्ग है, रास्ता की कृपा से आज एक और अलौकिक धाम के दर्शन। देखिए उत्तराखंड के नज़ारे बड़े ही प्यारे। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे स्टे किया जा सकता है, भोजन इत्यादि लिया जा सकता है। हर हर महादेव। ये मार्ग बढ़ते हुए पताल भुवनेश्वर और वृद्ध भुवनेश्वर की तरफ। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह के प्रातः के 6 बजे हैं और हम लोग आ गए दर्शन के लिए, वरना भीड़ बढ़ जाएगी। स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान। भगवान यहाँ वृद्ध के रूप में और बाल रूप में है। अच्छा। पहले दर्शन यहाँ के होते हैं, फिर वहाँ के। अच्छा। यहाँ पे वृद्ध रूप में। हाँ। अगर जो यहाँ दर्शन नहीं करते उनके दर्शन अधूरे रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो पहले गुफा जाना चाहिए। यहाँ से वहाँ जाएंगे तो 4 धाम की यात्रा। पंडित जी से ये सामने है वृद्ध भुवनेश्वर, पताल भुवनेश्वर गुफाओं के पास मंदिर समूह। अंदर स्थापित है प्राचीन एवं पुरातन शिवलिंग मेरे भोलेनाथ। ये मंदिर प्रांगण है, देखिए कितना प्राचीन एवं पुरातन है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन हाथ से तोड़ के ये पत्थर बनाए गए हैं, ये मशीन से नहीं काटे गए हैं। हाँ हाँ, ये सारे पत्थर जो है हाथ से काट के बनाए गए हैं पुराने समय के। सही। चलो जी, बेहतरीन काम हो गया। हाँ, ये पैदल रास्ता है जिससे पताल भुवनेश्वर गुफा तक जाया जाएगा। और ये हम सब आ ही गए हैं चलते हुए। पीछे हमारे डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। वापसी में फिर ये सामने प्रवेश द्वार आ ही गया है पताल भुवनेश्वर गुफा का। बहुत ही बेहतरीन जगह पे है और दिव्यता यहीं से महसूस हो रही है स्थान की। ये देखिए सामने लोग खड़े हैं, श्रद्धालु सुबह ही आ जाते हैं, तो समय लग जाता है इसमें थोड़ा, इसलिए
भुवनेश्वर गुफा। त्रेता युग में इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्ण द्वारा की गई। पुनः द्वापर में इस गुफा की खोज पांडवों द्वारा की गई। कलयुग में प्रथम बार 1809 ईस्वी में मानस खंड के स्कंद पुराण के आधार पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इस गुफा की खोज की गई एवं उन्हीं के द्वारा चंद राजाओं को गुफा के संबंध में जानकारी दी गई। चंद राजाओं द्वारा ही यहाँ पर पूजा कार्य करने के लिए पुजारियों भंडारी परिवार को लगाया गया। वर्तमान में भंडारी परिवार की 10वीं पीढ़ी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पूजा कार्य को दक्षता के साथ संपन्न करवा रहे हैं। हर हर महादेव। पताल भुवनेश्वर गुफा में जाने का मार्ग। सुबह ही श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती है, भीड़ ताता, और अभी खुलने में कुछ समय है इस मंदिर को। जैसे ही खुलेगा वैसे ही दर्शन करे जाएंगे। पहुंच गए हैं हम भी। हर हर महादेव। पताल भुवनेश्वर धाम में अंदर दर्शन करके आया। पताल भुवनेश्वर गुफा में मोबाइल अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन उसका विवरण करता हूँ। 160 फीट गहरी, मतलब 16 मंजिल नीचे जाना है हमें, और बड़ा सकरा और पतला मार्ग है, लेकिन सब जने पहुँच जाते हैं। तो नीचे पहुँचते सबसे पहले दर्शन होते हैं शेषनाग के फन के, उनके मुख के अंदर की जो जहर की पोटली है वो दांत। पूरी गुफा बताया जाता है कि शेषनाग जी के शरीर के अंदर बनी है। उससे हम जैसे आगे बढ़ते हैं हम पहुंचते हैं आदि गणेश जी के पास। जब गणेश जी का सर काट दिया था तो धड़ का हिस्सा है वो वहाँ मौजूद है। उस पर नित्य ब्रह्म कमल से जल की धारा गिरती रहती है। कहते हैं जब तक हाथी का सर ला करके नहीं लगाया गया था तो धड़ को सजीव रखने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल की उत्पत्ति करी, और उसके बाद उसी से वो जल धारा उस पर गिरती रहती है। उसी के ठीक सामने स्थापित है केदारनाथ के रूप का पूरा शिवलिंग। बराबर में पंचबदरी विराजमान है, बदरी पंचायत जिसे कहते हैं, और उसके साथ ही है अमरनाथ। तो इस तरह से 3-4 धाम के दर्शन वहाँ हो जाते हैं। उस दर्शन के बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है काल भैरव की जीवा। भैरव, काल भैरव जो भोले के अवतार हैं, उनकी जीवा काफ़ी लंबी लटकी हुई पहाड़ों की शेप में है। उसके बराबर से उनकी लार निकलती है, और फिर जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं तो आती हैं माँ पताल भुवनेश्वरी, जो इसकी रक्षक मानी गई हैं। उनका धनुष खड़ग साफ साफ समझ में आता है कि आकृति उभरी हुई है। उस दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं कल्प वृक्ष की तरफ, जहाँ कल्प वृक्ष विराजमान है। उसी के बराबर में एक गुफा है जो कि मार्कंडेय जी की तपोस्थली मानी जाती है, जहाँ पे मार्कंडेय जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया था। ठीक उसी के एकदम सामने है ब्रह्मा जी का 5वां सर, जो शिव जी ने काट दिया था, और पूजा नहीं होती है उनकी, लेकिन उसके ऊपर भी प्राकृतिक जलधारा ठीक उसी सर वाले हिस्से पे आके गिरती है। तो जहाँ वो प्राकृतिक जलधारा गिरती है, ब्रह्मा जी का 5वां सर। 5वें सर के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे विराजमान है जटाएं मेरे भोले बाबा की, भोलेनाथ की, जिसमें से भागीरथी नदी निकलती हुई दिखाई देती है। जटा के ठीक नीचे एक कुंड बना हुआ है, और विश्वकर्मा जी का हाथ की शेप का एक मूर्त पत्थर की प्राकृतिक स्थापित है। कहते हैं वो कुंड विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था, ताकि भागीरथी के जगह जल जो गिरता जा रहा है वो एक जगह एकत्रित हो सके। और जटाओं के ठीक नीचे भागीरथ जी, जिन्होंने जप तप करके माँ भागीरथी को धरती पे लाए थे, उनकी प्रतिमा स्थापित है। साफ साफ आकृति नज़र आती है, आंखें, चेहरा, नाक, कान, पेट। और इस स्थान के एकदम ठीक सामने 7 कुंड हैं, अमृत कुंड, जिनमें से 6 कुंड तो बंद हो गए समय के साथ साथ।
और अभी एक कुंड खुला हुआ है, उसके जल को पी नहीं सकते क्योंकि उसका आचमन करना ही बहुत है। और कहा जाता है कि हंस को उस कुंड की रखवाली के लिए वहाँ बिठाया गया था क्योंकि शिव जी के जितने नाग थे वो चाहते थे वो सारा अमृत पीना, तो आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो जब वो लड़ाई करते थे तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पे अपना वाहन हंस को बिठा दिया और कहा कि आपको इसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन हंस के मन में आया कि यार इतना अच्छा मौका मिला है, मैं क्यों ना अमृत पी के अमर हो जाऊँ। जैसे उसने सोचा, अभी पिया भी नहीं था, तभी महादेव ने उसकी गर्दन टेढ़ी कर दी पीछे की तरफ कि वो पीना तो दूर देख भी नहीं पाए उस अमृत कुंड की तरफ। तो इसलिए आजकल जब भी हम देखते हैं हंस की गर्दन टेढ़ी जो है वो उसी टाइम से चली आ रही है, उसी श्राप के कारण। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं एकदम अंतिम छोर पे, जो कि शेषनाग की पूंछ कहलाती है। वहीं पे है विराजमान महादेव त्रिलिंग रूप में। त्रिलिंग मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का वहाँ वास है। तीनों एक ही जगह स्थापित हैं और अलग अलग नज़र भी आते हैं। कहते हैं जिस जगह ये त्रिलिंग स्थापित है वहाँ पे प्रचंड अग्नि वर्षा होती थी, मतलब प्रचंड अग्नि जलती थी, बहुत ताप था। तो जब शंकराचार्य जी आए यहाँ पे तब उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा उस अग्नि को शांत किया और वो अग्नि शांत करने के बाद तीनों लिंग, जो 3 लिंग के रूप में स्थापित है शिवलिंग, उसका पुनरुत्थान करते हुए कवर किया उसको, ताकि कलयुग में भक्त लोग आकर के आराम से दर्शन कर सके और महात्म जो है इस तीर्थ का वो प्राप्त कर सके। इस गुफा के अंदर 4 द्वार हैं। एक है धर्म द्वार जहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं, एक है मोक्ष द्वार जहाँ से हम लोग निकास करते हैं। ये प्रचलित है कि जो धर्म द्वार से हम लोग अंदर जाते हैं और मोक्ष द्वार से बाहर आते हैं तो जीवन में जितने भी पाप कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा आशीर्वाद है। तो धर्म द्वार से अंदर जा कर के हम मोक्ष द्वार से बाहर आते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद वापसी का मार्ग है, और जो 2 द्वार और रह गए वो बंद हो गए हैं कलयुग में। पहले थे, एक द्वार था रण द्वार जो कि महाभारत के समय पे बंद हुआ, और एक द्वार था पाप द्वार जो कि रावण की मृत्यु के पश्चात बंद हुआ। तो अब कलयुग में सिर्फ 2 ही द्वार खुले हैं, जिससे हम एक से धर्म द्वार से जाते हैं और वापस निकल के आते हैं मोक्ष द्वार से। तो ये थी पूरी पताल भुवनेश्वर गुफा की कहानी। हर हर महादेव, श्री महादेव शंभु। गुफा के अन्य दर्शनीय स्थलों में है इंद्र जी का ऐरावत हाथी, पांडवों का चौपड़ स्थल, कलयुग को दर्शाती हुई एक शिला, और फिर आता है मनोकामना का मंडल और हवन कुंड जिसके दर्शन किए जाते हैं। ये फूलों की, ये झूलों की रुत ना जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। हम 5 घंटे का रहने यार।